नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ये घर किसका है। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कपिंजल नाम का तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद जब उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्र को नाम का खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिनों के बाद कपिंजल तितर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोंपलें खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पे उसने देखा वहाँ एक खरगोश बैठा है, तो खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है। जो भी उसमें बसेरा कर ले यह घर उसी का हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिंजल ने तीसरे पक्ष से निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाती हूँ तो कितना अच्छा रहेगा। दोनों को ही मार के खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच कर वो हाथ में माला लेके सूर्य के मुख कर नदी किनारे कुशासन बिछाकर आंखें मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को देखकर खरगोश ने कहा, यह देखो कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ लेते हैं। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा तुम उसे खा लेना। यह सुनकर बिल्ली ने आँख खोली और कहा, राम राम, ऐसा ना कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूँगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बातें कहो। बिल्ली की बात पे दोनों ने विश्वास कर लिया और दोनों ने उसे पंच मान लिया। जैसे ही वो उसके पास गए उसने झपट्टा मार के दोनों को एक ही साथ पंजों में दबोच लिया और उन्हें अपना भोजन बना लिया। अक्सर ही हम अपने झगड़ों के लिए किसी तीसरे पक्ष को चुन लेते हैं जो निर्णय करने वाला होता है, और वो तीसरा पक्ष अपना ही फ़ायदा उठाने की सोचते रहता है। हमें सोच समझ के ही अपने निर्णय करने चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।